शिक्षा विभाग जैन विश्व भारती के अंतर्गत हम वर्चुअल क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि समायोजन के नाम से जिसे हम जानते हैं, एडजस्टमेंट। और ये इस एंगल से भी इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान समायोजन के माध्यम से करता है और अपने आसपास के वातावरण, चाहे वह समाज हो, परिवार हो, पीयर ग्रुप्स हो, उनके साथ में समायोजित होने में किस प्रकार से वह विभिन्न युक्तियों के बारे में व्यवहार करता है। और यह साथ साथ में हमारे 4th यूनिट के एक टॉपिक जो कि मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है, डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में भी हम इन स्लाइड्स में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड के बारे में और इसकी कुछ अर्थ परिभाषाएं, गुण विशेषताएं आदि के बारे में आज हम इस स्लाइड में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक कॉमन बैकग्राउंड की जो बात करते हैं कि एडजस्टमेंट या समायोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। और संतुलन जो है वह मानवीय प्रवृत्ति में अनेक प्रकार के जो गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो उससे हमारे मन में कई डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, और साथ साथ में उन नीड्स को पूरा करने या न कर पाने से संबंधित कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती है, जिनमें हमें स्वयं को ढालना होता है, समायोजित होना होता है। तो ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करती है। समायोजित होने का कार्य हम इसके माध्यम से करते हैं। यह सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक बालक जब से सीखना शुरू करता है और प्रौढ़ा अवस्था तक जाता है, और निरंतर जीवन में हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में समायोजित होते रहते हैं, और जिसके माध्यम से हमारे व्यवहार के बहुत सारे घटक, अनेक आयाम देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को डिफाइन करते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है और अमुक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से आचरण करता है। तो कहीं न कहीं यह हमारे स्वयं और वातावरण के बीच में पाए जाने वाला एक ऐसा सहसंबंध है जिसमें हम संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं कि हम वातावरण में आवश्यकताओं के अनुरूप और अलग अलग प्रकार की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हुए समायोजित हो सकें। तो इसलिए यह एक प्रक्रिया भी कही गई है। साइकोलॉजिकल सर्वाइवल जो है, तो इसके संबंध में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वे एडेप्शन को या पारिस्थितिकीकरण को एक प्रकार से परिभाषित करते हैं, उसी प्रकार से साइकोलॉजिकली हम उसे समायोजन कहते हैं। क्योंकि एडेप्शन या एक प्रकार से जो अनुकूलन है वह प्रकृति के साथ में मानव का समायोजन है। विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के अनेक आयाम हैं और उसमें अनेक प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस हमारे साथ में घटित होते हैं। उसी प्रकार से जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें तो समायोजन के दौरान हम अनेक प्रकार के गुणों का विकास करते हैं, जो सम टोटल ऑफ आवर पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व होता है, जिसका निर्माण हम समायोजन के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में एडजस्टमेंट का एक सिंपल मीनिंग जो है वो बताया गया है कि यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वह अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है, और उस संतुलन के बनाने के क्रम में ही हम अनेक प्रकार के व्यवहार जो है वे अपनी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लर्निंग भी करते हैं, और उनका परिणाम हमारा व्यक्तित्व विकास होता है कि व्यक्तित्व में पाए जाने वाले सभी घटक
कहीं न कहीं समायोजन की प्रक्रिया की देन होते हैं, जो स्थायी रूप से हमारे चरित्र का, हमारे एटीट्यूड का हिस्सा बन जाते हैं और व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार का एक मीनिंग जो है वह गेट्स, जर्सील्ड और अन्य के द्वारा हमें बताया गया है कि समायोजन का अर्थ क्या है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तनाव की या स्ट्रेस की और उसके साथ में होने वाले अनेक प्रकार के द्वंद्व, अनेक प्रकार के व्यवहार और समायोजन के दौरान जैसे जैसे हम उन स्ट्रेस को मैनेज करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम ही समायोजन है। अर्थात जब कभी भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती है तो हम उसे किस प्रकार से फेस करते हैं, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान के दौरान हमारे व्यवहार किस प्रकार से घटित होते हैं, यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह समायोजन कहलाती है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हम वातावरण में समायोजित होने के लिए एक प्राणी के रूप में अनेक प्रकार के अनुकूलन के साधनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए हम एज ए ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और समायोजन का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान करने की चेष्टा की जाती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि समायोजन की प्रक्रिया जो है उसका उत्पाद क्या है, तो समायोजित होना ही इस बात पर निर्भर करता है या इससे यह जुड़ा हुआ है कि हम अपने जीवन में प्रसन्नता, वेल बीइंग प्राप्त करते हैं या सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। और यदि हम किसी वातावरण में समायोजित नहीं होते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं में घिर जाते हैं, जो हमें कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान करती है, हमारे व्यक्तित्व में जो है वो बाधा के रूप में पाई जाती हैं और हमारे व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता यदि हम वातावरण में समायोजित उस ढंग से नहीं हो पाते जैसा कि हमें होना चाहिए। तो समायोजन हमारी मदद करता है कि हम किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं और उनसे जुड़ी हुई क्षमताओं के बारे में संतुलन स्थापित कर सकें। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारी आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में हमें इस बात के लिए भी प्रयास करना है कि क्या हम उनके अनुरूप अपनी क्षमताओं में भी वृद्धि कर रहे हैं, नित नए अनेक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तभी उसका परिणाम जो है वह सफलता के रूप में हमारे सामने आ पाएगा। तो इस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमारी क्षमताएं कैसी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच जो एक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है उसे हम समायोजन के नाम से जानते हैं। और जो जो अलग अलग परिस्थितियों में हमारा वे ऑफ लाइफ जो कि परिस्थितियों की डिमांड के अनुरूप बदलता है, जैसी आवश्यकताएं हमारी होती है उसके अनुरूप हम अपनी गतिविधियों को एडजस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और अपने जीवन के तौर तरीक़ों में बदलाव करते हैं, तो उसका मूल जो है वह कहीं न कहीं समायोजित होने में ही छुपा हुआ है कि हम अपने वातावरण के साथ में समायोजित होने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसी क्रम में समायोजन जो है वह हमें क्या प्रदान करता है या समायोजन के दौरान हम किस प्रकार की एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, उस रूप में यदि देखें तो समायोजन ही है जो हमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस या हमारी एनवायरनमेंट की या वातावरण की जो परिवर्तन होते हैं उन्हें आत्मसात करने के लिए, उन्हें फेस करने के लिए और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षमता प्रदान करता है, एबिलिटी प्रदान करता है और उसके माध्यम से हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और समायोजित होने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसी क्रम में कुछ विशेषताओं की यहाँ पर बात की गई है
कि समायोजन जो है उसकी गुण और विशेषताएं किस प्रकार की हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरली मैं आपको इस स्लाइड को समअप इस प्रकार से करना चाहूँगा कि समायोजन ही हमें स्टेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट में जो डिज़ायरेबल चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने की, उनके अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव करने की या सीखने की एक अवसर उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से हम नित्य नए अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों के माध्यम से हम निरंतर सीखने का प्रयास वातावरण के द्वारा करते रहते हैं। और इसी क्रम में समायोजन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो हम बात करेंगे कि ये साइको सोशियोलॉजिकल प्रोसेस भी है और साथ साथ में साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारा विचार, हमारी अभिवृत्ति, हमारे चिंतन का तरीका, हमारी कल्पनाएं, हमारी डिज़ायर्स, ये सभी कुछ हमारे कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। और साथ ही साथ में ये साइको सोशियोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ में होने वाला जो इंटरेक्शन है या अंत्यक्रिया है, चाहे वो हम विद्यालय में रहकर करते हैं, ऑफिसेज में जो है वो कार्य के दौरान करते हैं, या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में जिस प्रकार का इंटरेक्शन करते हैं, तो निरंतर हम समाज के उन अनुभवों के माध्यम से सीखते रहते हैं और जिसके माध्यम से हमारी कुल मनोवृत्ति का विकास होता है। इसलिए यह मनोसामाजिक प्रक्रिया भी कही गई है। इसी के साथ में एक और गुण जो है यह मल्टी डायमेंशनल है कि केवल एक गुण जो है या एक विशेषता के माध्यम से आप समायोजन को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि समायोजित होने के लिए या समायोजन की पूरी प्रक्रिया में अनेक ऐसे कारक जुड़े हुए हैं जिनका कुल योग जो है वो समायोजन कहलाता है। इसलिए यह बहुआयामी है और जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक आयामों के माध्यम से समायोजन की प्रक्रिया जो है वह निरंतर जीवन में चलती है। एडजस्टमेंट जो है यह हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करें, अपने गोल्स को सेट करें और उनके अनुरूप अपनी गतिविधियों में किस प्रकार का परिवर्तन करें। तो यह समायोजन हमें निरंतर लाइफस्टाइल को रन करने के लिए अभिप्रेरित करता है और उसके माध्यम से अनेक अनुभव हमें प्रदान करता है। इसी क्रम में यदि हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो कई ऐसे बालक जो स्कूली वातावरण में हो सकते हैं, महाविद्यालय स्तर पर हो सकते हैं, आपके ऑफिशियल कल्चर में आपके सामने हो सकते हैं, तो ऐसे लर्नर या सीखने वाले व्यक्ति जो समायोजित होते हैं, अपनी परिस्थितियों के साथ में पूर्ण संतुलन बनाकर चलते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो कुसमायोजित होते हैं, माल एडजस्टेड होते हैं, उन दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिसके माध्यम से हम डिफ़ाइन करें कि यह व्यक्ति जो है या अमुक विद्यार्थी या सीखने वाला वेल एडजस्टेड पर्सन है अथवा माल एडजस्टेड पर्सन है। तो ऐसी कुछ विशेषताओं को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो गुण है फ्री फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट, मीन्स क्या है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक रोग या किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से वह व्यक्ति आपको ग्रसित नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये देखें कि जितना कुछ भी सामने आ रहा है रोगों के रूप में या विभिन्न प्रकार की कुंठाओं के रूप में, उसका मूल कारक हमारा मन है, माइंड है। तो माइंड बेसिस इलनेस जो है उसी की वजह से हमारे शारीरिक लक्षणों में कुछ बदलाव होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित होते हैं, और कहीं न कहीं हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस कहिए या कहिए कि हमारा जो बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है वह पूरा का पूरा हमारी मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है, और उसी की वजह से हम अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें कि किसी भी प्रकार के
मनोवैज्ञानिक संघर्ष से वह आदमी जूझता नहीं है और उसमें इस प्रकार की कोई भी मनोविकार, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कह दें, कुंठा, दुश्चिंता या माल एडजस्टमेंट, या कह दें कि आवश्यकता से अधिक चिंताग्रस्त होना, इस प्रकार के दबाव, चिंता, कुंठा आदि से वो व्यक्ति मुक्त पाया जाता है और परिस्थितियों में अधिकतर संतुलित देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम वेल एडजस्टेड पर्सन कहेंगे। दूसरा, सोशल एक्सेप्टेंस। आप देखें कि जिस व्यक्ति का व्यवहार संतुलित है और वह परिस्थितियों में सम व्यवहार करता है, तो जनरली समाज के द्वारा भी वह स्वीकृत होता है और समाज में उसकी बात को और उसके व्यक्तित्व को भी स्वीकार किया जाता है और अपने संतुलित, हार्मोनियस, वेल डेवलपमेंट की वजह से वह कहीं न कहीं समाज के द्वारा स्वीकृत होता है या समाज भी उसे मान्यता देता है। तो ऐसा व्यक्ति वेल एडजस्टेड पर्सन कहा जाएगा। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जो कि पूर्ण रूप से समायोजित है अपनी परिस्थितियों में, तो उसे अपने संसाधनों के बारे में और अपनी सीमाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात हम कहें कि अपने गुण और दोष के बारे में पूर्ण रूप से जानने वाला व्यक्ति जो परिस्थितियों को स्वीकार करता है कि यदि दोष भी हैं तो वह उसे स्वीकार करता है और यदि सफलताएं भी हैं या गुण भी है तो वह उन्हें स्वीकार करता है। तो आत्मचिंतन या अपने आप को समझना इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से आता है, जिसके मानसिक विकास में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का गुण पाया जाता है। इसी क्रम में सेल्फ रेस्पेक्ट की यदि बात करें, क्योंकि इस बात की परम आवश्यकता है कि आप दूसरों के द्वारा सम्मान तभी प्राप्त करते हैं जब आप स्वयं के प्रति खुद का सम्मान करते हैं, अर्थात कहीं न कहीं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, समस्याओं से घबराते नहीं हैं और समस्याओं को फेस करना जानते हैं और कहीं न कहीं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो पहले स्वयं आप अपना आदर करें, तभी आप दूसरों के द्वारा आदर प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट पाया जाता है, आत्म स्वीकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार का गुण भी एक विशेष गुण है। बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाएं जो कि असीमित हो सकती हैं, लेकिन वेल एडजस्टेड व्यक्ति का मीनिंग कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लैकुना, अपनी वीकनेसेस, ये दोनों जिसे पता होती है तो वह अपनी आकांक्षाओं में भी या अपने डिज़ायर्स में भी एक बैलेंस मेंटेन करता है कि मेरा सामर्थ्य इतना है और उसके अनुरूप मैं अपनी ऐसी आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। तो आप देखें कि ओवर एम्बिशियस पर्सन जितने भी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी, तो कहीं न कहीं हम उन्हें कुसमायोजित कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में एज्यूम करना नहीं आता है और उस कारण से कहीं न कहीं वे कुंठित पाए जाते हैं, कहीं न कहीं दुखी पाए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन को मेंटेन करता है जो कि पूर्ण समायोजित होता है। उस व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग विल पावर पाई जाती है, संकल्प की चेतना उसमें अधिक प्रगाढ़ होती है, जिसके माध्यम से वह अपने गोल को सेट करता है और साथ ही साथ उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते हुए वह अपने संकल्पों को पूर्ण करता है। इसी प्रकार से उसकी एक प्रकार की स्वस्थ मानसिकता होती है, हेल्दी एटीट्यूड होता है, अच्छे उसके इंटरेस्ट होते हैं, रुचियां होती है, चाहे वह एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो, क्रिएटिविटी हो या विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रिएटिव वर्क्स हों, उनमें वह ज़्यादातर इंडल्ज पाया जाता है और ओछी मानसिकताओं से या हम कहें कि बीमार और रुग्ण मानसिकताओं से वह दूर पाया जाता है और हर परिस्थिति में संतुलित बने रहने का प्रयास करता है। तो उसकी एक स्वस्थ मनोवृत्ति या स्वस्थ अभिवृत्ति जो है वह ऐसे इंसान में पाई जाती है। इसी क्रम में वह इमोशनली कंट्रोल्ड होता है, अर्थात अपनी संवेदनाओं का मैनेजमेंट करना, इमोशनल बैलेंस करना उसे अच्छे प्रकार से आता है और उसे ठीक पता होता है कि किस प्रकार के इमोशंस के क्रिएट होने पर उसका समाधान किस प्रकार से किया जाना है और अपनी संवेदनाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण करना है, यह विधा भी उस व्यक्ति में विकसित होती है। इसी क्रम में वह बौद्धिक रूप से विकसित होता है, क्योंकि जितने भी लोग साहित्य के साथ में जुड़े हैं
अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं और इस प्रकार के मोटिवेशनल लिटरेचर को जो पढ़ने वाले लोग हैं या साहित्य पे चर्चा करने वाले जितने भी लोग हैं, तो इन कंपैरिजन टू अदर्स आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों में समायोजन का गुण अधिक प्रबल पाया जाता है जो कि इंटेलेक्चुअली डिप्राइव्ड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण से हम एक व्यक्ति को पूर्ण समायोजित व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी क्रम में वह फिजिकली एडजस्टेड होता है और अपने गुणों और दोषों के बारे में भी पूर्ण रूप से अवेयर होता है। उसके व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है या आप कहें लोचशीलता। तो एडजस्टमेंट का सीधा सीधा अर्थ यही है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो समस्याओं में रहते हुए भी उसमें ढल जाने की प्रवृत्ति होती है, या यूँ कहिए कि समाधान के माध्यम से, अपने मेंटल मैनेजमेंट के माध्यम से वह परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल लेता है। तो ऐसे व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, वह रिजिड नहीं होता है, हर परिस्थिति को स्वीकार करने वाला पाया जाता है। तो इस प्रकार के गुण उसमें देखने को मिलते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट पाया जाता है। उसमें आप एंग्जाइटी या कहें कि ओवर एम्बिशनेस का गुण जो है वह आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। और इसी तरह से दूसरों में दोषों को ढूंढने वाला व्यक्ति भी वह नहीं होता है। अर्थात जैसा कि हम पूर्व कुछ टॉपिक में भी बात किए कि दो प्रकार के व्यक्तित्व हम देख सकते हैं, एक समालोचक है और एक छिद्रान्वेषण करने वाला है। तो दोनों में अंतर यही है कि समालोचना करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से अच्छाई और बुराई दोनों को प्रस्तुत करता है और साथ साथ में दोषों को सुधारने का समाधान भी देता है, तो दूसरी ओर जो छिद्रान्वेषक है वह केवल दूसरों के कार्यों में गलतियां ढूंढता है। अर्थात वह कहीं न कहीं कुसमायोजित है और केवल पर दोष का दर्शन करने वाला ही व्यक्ति वह होता है जो कि वास्तव में समायोजित नहीं होता है। इसी क्रम में अपनी विपरीत परिस्थितियों में या ऑड सर्कमस्टांसेस में वह स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है और जल्दी से हार नहीं मानता। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी समायोजित होता है जो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने के लिए संघर्ष करता है, हारता नहीं है और उन्हें मैनेज करने का प्रयास करता है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं जो है वो एक वेल एडजस्टेड पर्सन में आपको देखने को मिलती है। और इसी क्रम में दूसरा तुलनात्मक रूप से जो विपरीत घटक है, माल एडजस्टेज या कुसमायोजित छात्र या विद्यार्थी, तो जितने भी गुण हमने पढ़े तो लगभग इन सभी में उसमें कहीं न कहीं न्यूनता पाई जाती है और उसमें अपने वातावरण और स्वयं के गुणों के मध्य एक डिसहार्मनी होती है, असंतुलन पाया जाता है और उसकी वजह से कुसमायोजित व्यक्ति जो है वह अधिकतर कुंठित और संघर्षों में घिरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वह परिस्थितियों को ठीक प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, परिस्थितियों की समझ उनमें नहीं होती है और उस कारण से वे अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं के बीच में संतुलन उत्पन्न नहीं कर पाते, संतुलन के लिए प्रयास नहीं कर पाते और अधिकतर उनके जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनी रहती है। इसी प्रकार से एक और सिचुएशन की हम बात करें तो कुसमायोजित व्यक्ति समायोजन न कर पाने की वजह से ही ऐसा देखने में आता है कि वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाते जितने कि वेल एडजस्टेड व्यक्ति जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो परिस्थितियों से कहीं न कहीं संतुलन स्थापित करना और उनके अनुरूप खुद में परिवर्तन करना या समस्याओं को अपने अनुरूप ढाल लेना ही पूर्ण समायोजन की निशानी है कि आप किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करते हैं और कम से कम संघर्ष करते हुए परिस्थितियों को पहचान लेते हैं और अपने विशिष्ट गुणों के माध्यम से कहीं न कहीं वातावरण को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, तो उतने ही आप समायोजित या सुसमायोजित व्यक्ति कहे जाएंगे।
और कुछ सिम्टम्स की यदि हम बात करें, कुछ ऐसे लक्षण कि जो कि हमारे नर्वस डिसऑर्डर से भी जुड़े हुए हैं और जो मनोविज्ञान के या आप कहें कि इस प्रकार के डिसऑर्डर्स के ज्ञाता हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी इन्हें पहचानने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे नर्वस डिसऑर्डर जिसमें भय परिस्थितियों से, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन से किसी भी तरह का भय पाया जाना, किसी भी एक विशेष मैटर या होने वाले घटनाक्रम के प्रति दुश्चिंता होना, एंग्जाइटी होना, या आप कहें कि बिना कारण के किसी भी प्रकार की चिंता का उत्पन्न होना, ऐसे लोगों में अधिकतर देखने को मिलता है। और फोबिया मीन्स आपकी एक ऐसी परमानेंट टाइप की हैबिट है कि आप किसी न किसी एक चीज़ से आप में हमेशा के लिए स्थायी भय पाया जाता है। तो ऐसे फोबियाज़ भी कई लोगों में पाए जाते हैं। आप देखें कि कई लोग जो हैं वे अंधेरे के प्रति भयग्रस्त होते हैं, कई व्यक्ति जो है वो आग के प्रति भयग्रस्त होते हैं, कई व्यक्ति जो है वो दुर्घटनाओं के प्रति भयग्रस्त होते हैं, एक्सीडेंट्स नहीं हो जाएं या आग न लग जाए, या इस प्रकार की अनेक ऐसी धारणाएं वो अपने दिमाग में पाल लेते हैं जिसके माध्यम से वे उस परिस्थिति में एडजस्ट नहीं हो पाते, और ऐसे कई फोबियाज़ जो है वो उनके मनोविकार के रूप में सामने आते हैं। हैबिट डिसऑर्डर्स की हम बात करें कि रोज़मर्रा की जो आदतें हैं या हम किस प्रकार से निरंतर अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कुसमायोजित हैं, तो आप देखें कि उनमें ठीक प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता कम पाई जाती है। वे बोलते हुए कहीं न कहीं अटकते हुए पाए जाएंगे, हकलाते हुए पाए जाएंगे, या आप कहें कि ऑडियंस के सामने वे फेस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, तो ये सारे उनके हैबिट डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनके कुसमायोजन को बताते हैं। और इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जो हमारी नींद है, उसकी भी कमी ऐसे लोगों में अधिकतर पाई जाती है, क्योंकि वे अपने द्वारा बनाए गए एक ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पर भय है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की ऐसी कल्पनाएं हैं जो उन्हें डराती है, और कहीं न कहीं उन्हें जो है वह अनिद्रा की, इंसोम्निया की जो बीमारी है वह भी होते हुए देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की नींद की मात्रा जो है वह कहीं न कहीं असंतुलित होती है, आदतन उसे नींद जो है वो कम आती है। ऐसे डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में हम व्यवहारिक रूप से कुछ डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये अनमैनेजेबल होते हैं और कहीं न कहीं अपनी परिस्थितियों के साथ में मैनेज नहीं कर पाते हैं, उन्हें फेस नहीं कर पाते हैं और असंतुलित व्यवहार करने लगते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा या एग्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। छोटी छोटी बातों में लोगों के साथ में झगड़ लेना, दूसरों के विचारों को महत्व न देना, स्वयं की बातों को दूसरों पर थोप देना और किसी के उनकी बात न मानने पर उससे दुश्मनी कर लेना, इस प्रकार के जितने भी एग्रेशंस हैं ये सारे के सारे कुसमायोजन को बताते हैं। इसी क्रम में ट्रुवेंसी का जो गुण है, यानी पलायनवादी दृष्टिकोण, कि यदि कोई भी आपके विचारों को न समझ पाए या आप उन्हें अपने विचारों को न समझा पाएँ, तो उसके कारण से आप उस परिस्थिति को लीव कर देते हैं, वहाँ से पलायन कर देते हैं और उस परिस्थिति को भूलने का प्रयास करते हैं। कई बार संबंध भी कई लोग तोड़ लेते हैं, उन परिस्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई गुण जो है वो हमारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसी क्रम में एजुकेशनल एस्पेक्ट में यदि हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जितने भी बालक हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार से करें, तो हमें यह देखना है कि जितने भी कुसमायोजित बालक हैं तो उनके कुसमायोजन से अनेक परिणाम उनके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, जिसमें बैकवर्डनेस अर्थात दूसरे लोगों से पीछे रहना, कहीं न कहीं मंद होना या उस गति से कार्य न कर पाना, पिछड़ापन जो है वो उनमें ज़्यादा पाया जाता है, बैकवर्डनेस उनमें ज़्यादा पाई जाती है। इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन में ढल नहीं पाते हैं और अनुशासन को फॉलो अप न करते हुए वे अपनी मर्ज़ी से उस वातावरण को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट या इस प्रकार की जो हैबिट है उनमें देखने में आती है।
इसी प्रकार लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उनका जो ध्यान या अवधान है वह भी कहीं न कहीं कम पाया जाता है और किसी भी विषय पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, मन में बहुत ज़्यादा उनके भटकाव पाया जाता है। और एज ए टीचर आप उस बात को बहुत अच्छे से कक्षा के दौरान पढ़ाते समय फील कर पाते हैं कि वे आपकी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इनएबिलिटी टू कीप जॉब्स, जो भी कार्य उन्हें दिया जाता है उसे वे उतनी सफलता से उतने समय में पूर्ण नहीं कर पाते जितना कि एक सुसमायोजित बालक जो है वो कर देता है। तो ऐसे कई गुणों के माध्यम से जो शैक्षिक क्षेत्र में पढ़ते पढ़ाते समय अध्यापन के दौरान आपके सामने आते हैं, उन आधारों पर भी आप उन छात्रों की पहचान कर सकते हैं जो कि वातावरण में सुसमायोजित नहीं होते और अपनी कुछ कमियों की वजह से वे वातावरण को हैंडल नहीं कर पाते और उनमें कुसमायोजन का लक्षण जो